हमारी माएँ हमेशा दो काम करती हैं। पहला कि जब भी कोई जख्म देखें उस पे हल्दी लगा देती है। दूसरा कि दूध में हल्दी के साथ काली मिर्च ऐड कर देती है। बट दोनों की रीज़न मुख्तलिफ है। एक कंपाउंड होता है जिसको कुरकमीन कंपाउंड कहते हैं। वो किसी भी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है और उसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर लेता है। इससे ये होगा कि उस सेल के अंदर मौजूद एक खास प्रोटीन जिसको फिट्स प्रोटीन कहते हैं, वो किसी भी बैक्टीरियल सेल के ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सेल इनहिबिट हो जाता है। अब बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसके अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरिस जैसे बैक्टीरिया आते हैं, वो कुरकमीन के अगेंस्ट काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें इकोलाई जैसे बैक्टीरिया आते हैं, वो कुरकमीन के अगेंस्ट लेस सेंसिटिव होते हैं। एक स्टडी में कुरकमीन कंपाउंड को एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरिस पर टेस्ट किया गया, जिसमें कुरकमीन कंपाउंड का कंसंट्रेशन तकरीबन 125 टू 150 माइक्रोग्राम पर ml था और उस कंसंट्रेशन से उस बैक्टीरिया का ग्रोथ वो स्टॉप हो। कुरकमीन बॉडी के एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे को कंट्रोल करता है, जिससे बॉडी के अंदर साइटोकाइंस जैसे केमिकल कम पैदा होते हैं और साथ में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज को भी डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि कुरकमीन जब हम ओरली कंज्यूम करते हैं, यानी दूध में लेते हैं, किसी और फॉर्म में लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। अगर हम किसी भी जख्म पे कुरकमीन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो स्टडीज के मुताबिक उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा होता है। कुरकमीन बॉडी के एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे को कंट्रोल करता है, जिससे बॉडी के अंदर साइटोकाइंस जैसे केमिकल कम पैदा होते हैं और साथ में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज को भी डिक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि कुरकमीन जब हम ओरली कंज्यूम करते हैं, यानी दूध में लेते हैं, किसी और फॉर्म में लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। अगर हम किसी भी जख्म पे कुरकमीन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो स्टडीज के मुताबिक उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा होता है। अब एक सवाल ये है कि कुरकमीन का काली मिर्च के साथ क्या ताल्लुक है। काली मिर्च असल में लिवर एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो एज अ रिजल्ट कुरकमीन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और इसी तरह की एक स्टडी 1998 में की गई, जिसमें कुरकमीन और काली मिर्च को कंबाइन किया और उनकी बायो अवेलेबिलिटी तकरीबन 2000 टाइम्स ज्यादा थी। हमारी माएँ सही थी, बट रीजन मुख्तलिफ थे। हल्दी का जख्म पे डायरेक्ट इफेक्ट ज्यादा होता है और काली मिर्च दूध में हल्दी के इफेक्ट को इंक्रीज करता है। जाते जाते एक बात याद रखना, ये हल्दी घर की यूज के लिए ठीक, बट एज ए सप्लीमेंट नहीं। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि 2024 एंड 2025 में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए जो बताते हैं कि हाई सप्लीमेंट डोजेज ऑफ कुरकमीन एंड काली मिर्च लिवर इंजरी काज कर सकते हैं। फॉलो करना मत भूलिए और